बिहार मांगे युवा योग, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, शाहान परवेज जी हैं आरजेडी से और संजय कुमार है वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है सर। बहुत स्वागत है आपका भी। शाहान परवेज साहब, आप भी जो शुरुआत करते हैं सर, ऐसा क्यों लगता है आरजेडी वालों को कि बीजेपी नीतीश जी के साथ खेला कर देगी? ऐसा आरजेडी वालों को लगता है अजीत जी? ऐसा केवल आरजेडी वालों को नहीं लगता है, ऐसा अभी अभी आपने बयान चलाया है, ऐसा ऐसा अभी तो गोपाल मंडल जी का भी यही बयान था कि निशांत को लाना तय है, अगर निशांत नहीं आएगा तो जेडीयू बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात का मतलब, अगर सरकार के एक विधायक और बड़े पार्टी के वरीय पदाधिकारी गोपाल मंडल, एक वरिष्ठ जेडीयू के सीनियर लीडर अगर इस बात को कह रहे हैं तो ये आरजेडी का वक्तव्य नहीं है मेरे ख्याल में। और आरजेडी तो एक आकलन लगा रही थी, या अपने हमदर्दी में, हमें नीतीश चाचा से जो हमदर्दी थी, हम उस हमदर्दी के तहत उनको आगाह कर रहे थे कि वहां आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और आपके लिए जो फंदा है वो पूरी तरह से कस दिया गया है, और वहां से हम निकलना, अब आप अपनी अगर इच्छा से अपनी बलि देना चाहते हैं, स्वीकार कर लिया है कि आप अपने बलि देना चाहते हैं वहां पर, तो दे दे। अब तो ये बात निकलकर उनके पार्टी के लोग करने लगे हैं। गोपाल मंडल जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ साथी है, अब वो इस बात को कहने लगे हैं और सारे मीडिया में ये बात चलने लगी है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पूर्व में एक लंबा कैरेक्टर रहा है, जिसके दल के साथ उसने समझौता किया, बाद में अजगर सांप की तरह उसी को निगल गया जिसके साथ वो पला बढ़ा। हाँ, लेकिन ये सब आगे का रास्ता सर तय किया। उनको क्यों नहीं समझ में आती? पोस्टर वार के जरिए आप समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आईना आप दिखाने की पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये एनडीए गठबंधन को के लोग देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या है, वजह क्या है? देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पर एक मजबूरी बनाकर रख दिया गया है, क्योंकि आप कभी खुल के देखेंगे कि आप लगातार इस बारे में बात करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के कभी भी लोग खुल के इस बारे में नहीं बात करते कि नीतीश कुमार जी को हम बर्बाद करेंगे। वो नीतीश कुमार जी को चने की झाड़ पर चढ़ा के रखे, वे नए मुख्यमंत्री फिर आपको बनाएंगे, और अंदर अंदर खाने उनके खिलाफ जो रणनीति तय हो रही है, वो सबसे पहले तो उनको नीतीश कुमार जी को निपटाना है। और ये मुगालता वो खुलकर नहीं कर रहे हैं, और वो भरम फैला के रखे हुए, ताकि अगर नीतीश कुमार जी खुलकर समझ जाएंगे तो केंद्र में भी मोदी जी की सरकार चली जाएगी, लेकिन उधर मोदी जी की भी सरकार बचाए रखनी है, और यहाँ भी झूठ फरेब की सरकार बनानी है। तो जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को समाप्त करने की तैयारी हो रही है, उसमें ये भी ख्याल रखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि उसमें कहीं नीतीश कुमार जी अगर बगत गए तो केंद्र की भी सत्ता चली जाएगी। तो एक नैरेटिव उसी प्रकार से सेट किया जा रहा है। क्या जो विपक्षी पार्टियां आईना दिखाने की कोशिश कर रही हैं, क्या इतने मंझे हुए जो राजनेता हैं नीतीश बाबू, क्या उनको ये चीजें समझ नहीं आ रही है सर? अभी अजीत जी, मैं बहुत ये बात का अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ, और बड़ी दुर्भाग्य के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो मानसिक स्थिति नीतीश कुमार जी की जो थी, जो हम लोग जानते थे, जिस नीतीश कुमार जी को जानते थे, और कम से कम जब हमने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, तो हम जिस एक परिपक्व नेता को बिहार के सीएम के रूप में जानते थे, शायद आज उनकी मानसिक स्थिति उस तरीके की नहीं है। अब उनके पीछे जो भी उनका उम्र का एक पड़ाव होगा, या बीमारी हो सकती है, मेरी संवेदना है उनके साथ, मगर कहीं ना कहीं अब देख के ये चीज अच्छा नहीं लगता, और वो स्वीकार भी करना पड़ेगा कि उम्र किसी को नहीं छोड़ता, और उम्र की चपेट में अब नीतीश कुमार जी चलिए, आरजेडी वाले जुड़ने वाले हैं, जेडीयू वाले जुड़ेंगे तो उनसे पूछ लेते हैं। सॉरी, ठीक है सर। संजय जी, क्या मजबूरी है कि आज मंडल साहब को अनाउंस करना पड़ा कि भाई निशांत जी को लाया जाए? जो शाहान परवेज कह रहे हैं उसमें तो उसको ये प्रूफ कर रहा है ना धीरे धीरे कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है अंदर खाने। देखिए, ये जो गोपाल मंडल जी, वो कोई साधारण नेता नहीं है, बिल्कुल जेडीयू के जी, वो विधायक हैं जी, और उनका कहना है कि वो निशांत को राजनीति में लेकर आए। उनका ये भी कहना है कि अगर निशांत नहीं आए तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। जी, ये बहुत बड़ा बयान है सर, बहुत बड़ा बयान है, में कोई किसी की नहीं सुनेगा जी। और जो शाहान परवेज साहब कह रहे थे, स्वास्थ्य की बात कह रहे थे, जो पिछले दिनों दिखाई भी दिया है मंच पे और सार्वजनिक सभाओं में कि नीतीश कुमार अजीब अजीब सी हरकत कर रहे हैं। दरअसल हमें लगता है कि नीतीश कुमार जी को स्वास्थ्य की जांच कराने की जरूरत है। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो भी बनता है, जैसे अभी ट्रंप साहब बने, डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने अपना स्वास्थ्य जांच कराया, और स्वास्थ्य जांच वहाँ जो होता है उसको कहते हैं कॉन्जाइटिव फिजिकल हेल्थ एग्जामिनेशन, ठीक है। और उस स्वास्थ्य
जांच में ट्रंप पाए गए कि उनका स्वास्थ्य जो है वो उत्कृष्ट है और अच्छा है, और उनको ये सलाह भी दी गई डॉक्टरों द्वारा कि वो अपना वजन कम करें और वो एक्टिव रहे जीवन में। तो उसके बाद ट्रंप खुलेआम अब ये कह सकते हैं कि भाई देखिए मेरा तो स्वास्थ्य ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो एनुअल मेडिकल चेकअप करा लिया है, डॉक्टर्स की एक टीम ने मुझे फिट घोषित किया है। तो आप 80 साल 79 ईयर्स के हो जाएंगे ट्रंप, तो उनके स्वास्थ्य पे कोई सवाल नहीं उठा सकते। उसी तरह मैं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को भी अपना एनुअल मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, ताकि जो उनके स्वास्थ्य को लेकर जो तरह तरह की भ्रांतियां बनी हुई है वो बंद हो जाएंगी और वो सीना ठोक के कह सकेंगे लोगों को कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, पार्टी हमारे नियंत्रण में है और मैं ही चीफ मिनिस्टर बनूंगा, बीजेपी वाले चिल्लाते रहे। जी, एक और बड़ा सवाल है संजय साहब कि 4 युवा इस वक्त मैदान में हैं और बदलाव की बात की जा रही है बिहार में, और सबसे बड़ा बदलाव की बात कर रहे हैं आपके प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी के। वो कहते हैं कि नीतीश और लालू का राज खत्म होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा दौर हो गया। लेकिन सच तो ये भी है ना कि 4 युवाओं में एक युवा तो तेजस्वी जी भी हैं, है ना, और एक जो पोस्टर के जरिए बड़ा अच्छे ढंग से समझाया गया है कि बिहार को नेतृत्व चाहिए ओजस्वी। अब ओजस्वी तेजस्वी होंगे, चिराग पासवान होंगे, या फिर निशांत होंगे, या फिर कन्हैया होंगे, क्या लगता है आपको? ये एक पुरानी पीढ़ी जाती है, एक नई पीढ़ी आती है जी, ये प्रकृति का नियम है। और जो पुरानी पीढ़ी है उसको जाना चाहिए, उसको जाना पड़ेगा, उसको जाना तय है उसका। तो नई पीढ़ी का आना भी वैसे ही तय है। अब सवाल है कि जो नई पीढ़ी आएगी उसमें आगे कौन होगा जी। तो फिलहाल जो नाम आप ले रहे हैं, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर, निशांत भी है उसमें, और उसमें तेजस्वी हैं, तो इनमें जो है फिलहाल जो बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक हालात हैं उसमें तेजस्वी के पास नंबर ज्यादा है। एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर, किसके पास कितनी ताकत है, कितनी सीट है। लेकिन नंबर उस हिसाब से तेजस्वी आगे नजर आता है। लेकिन नंबर का अगर गेम ही सिर्फ होता तो सर नीतीश बाबू क्यों हमेशा मुख्यमंत्री बन जाते हैं? पिछले विधानसभा की अगर हम बात करें तो वो तो देखिए, वो तो चुनाव के बाद का गणित है जी, वो कि उसमें जोड़ तोड़ से कौन जो एक हाफवे मार्क कौन जा सकता है जी। तो जो हाफवे मार्क चला जाएगा वो बनेगा। आप देखिए पिछले चुनाव में आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट आई, बीजेपी से भी ज्यादा आई। इसके बाद भी जो है आज बीजेपी और नीतीश कुमार सत्ता में है। नीतीश कुमार को 43 सीट आया, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं जी। तो वो जो गणित अलग है जी। लेकिन इस समय जो रेस की बात है, उस रेस में तेजस्वी आगे दिख रहे हैं बाकियों से, और बाकी भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है आने वाले दिनों में निशांत को आप तेजस्वी के साथ देख सकते हैं। हाँ, कुछ तो भविष्यवाणी। क्या बात है सर परवेज साहब, मतलब फिर आप विन विन सिचुएशन में हैं। पहले आप नीतीश बाबू के ऊपर डोरे डाल रहे थे, अब फिर से वो अब निशांत जी आपके खेमे में जुड़ने वाले हैं। चलिए, और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है सर। और पूर्णिमा सिंह जी हैं जन स्वराज से। पूर्णिमा जी, क्या बिहार में आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? श्योर होगा, क्योंकि इस बार जय बिहार का नारा पूरे बिहार में गूंज रहा है जी। मतलब गूंज रहा है या कुछ इस जमीन पर भी स्थिति बनेगी? कुछ आपके नेता इतना जो पैदल यात्रा किए हैं, कुछ उसका असर दिखेगा? जी, हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी पद यात्रा जो किए जी, आज हम लोग भी डोर टू डोर जी अपने पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं जी। और बिहार को बेहतर बनाने के लिए सारे को जात पात से ऊपर उठाकर जय बिहारी का जी नारा लगाकर हम लोग ओनली वन बिहारी बन रहे हैं जी, तभी बिहार बदलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग सफलता के तरफ है। आपके नेता तो ये कहते हैं कि भाई लालू राज और नीतीश राज का खात्मा होना चाहिए और युवाओं को आना चाहिए। तो बाकी युवा तो नजर आ रहे हैं, नाम उनका दिख भी रहा है, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से कोई युवा दिख नहीं रहा है। मेरे तरफ से कोई युवा दिखे ना दिखे जी, हो सकता है कि बिहार का कोई गरीब का बच्चा मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हमारे
हमारे प्रशांत किशोर जी का साफ शब्दों में कहना है जी कि सीएम का बेटा सीएम क्यों बनेगा, जी डीएम के बेटा डीएम क्यों बनेगा, पीएम के बेटा पीएम क्यों बनेगा, बिहार का वो बेटा सीएम क्यों नहीं बनेगा जो मतलब सोचा भी नहीं होगा उसको सीएम बनाने के लिए सोच रहे हैं। मतलब आपके प्रशांत किशोर जी भी जो है ना वो मेरे ख्याल से मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं। मुझे लगता है कि वो लास्ट मोमेंट पर अनाउंस करने वाले हैं। चलिए अच्छी बात है, लौटते हैं आपके पास। निहोरा प्रसाद जी हैं। सर आपका स्वागत है टीवी 45 पर। सर एक बड़ा ब्लास्ट आप लोगों ने कर दिया है। आपकी पार्टी के गोपाल मंडल हैं, उन्होंने कहा है कि अगर निशांत जी नहीं आएंगे तो पार्टी टूट जाएगी। ये तो बहुत बड़ा बयान है ना सर, क्यों ऐसा कहा उन्होंने? मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं जी। उसके पहले जो हमारे मित्र पहले थे चर्चा कर रहे थे नीतीश जी के स्वास्थ्य के बारे में जी। तो वायस है तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है, आप जो मन में है बोलिए। लेकिन ये बताइए इस शीतलहरी में 2 महीने तक प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार जी घूमे और बिहार के सारे कार्य डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, करा रहे हैं, और वैसी स्थिति में अगर यह कहा जाए कि दिमागी तौर पर वो सही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है, हम घर बैठे अनुमान लगाए या नहीं। तो ये हम इससे सहमत नहीं है। सर मैं बस 10 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूँ। ये बात मैंने हवा में नहीं कही है, ये प्रशांत किशोर जी ने डिमांड किया है कि नीतीश कुमार अपना मेडिकल बुलेटिन जारी। प्रशांत किशोर जी मसीहा है क्या बिहार के? नहीं, प्रशांत किशोर जी मसीहा है क्या बिहार के? अब ये तो आप बताएंगे। फिर प्रशांत किशोर जी जो कहेंगे वही करेंगे। प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, कैसे पार्टी चला रहे हैं, कैसे कर्मचारियों को पेमेंट कर रहे हैं, ये आप नहीं जानते हैं? किन कंपनियों से पैसा किस प्रकार ले रहे हैं, आप नहीं जानते इस बात को। इसलिए प्रशांत किशोर जी पर चर्चा जानते थे, आप लोग जानते थे कि इतनी दिन से प्रशांत जी के पीछे और उनके नक्शे कदम पर क्यों चल रहे थे? प्रशांत जी जब इतने गलत थे, प्रशांत जी के नक्शे कदम पर हम लोग काहे के लिए चलेंगे भाई? पहचान आप प्रशांत है। आज बिहार हो या देश हो, मोदी जी हो या नीतीश कुमार जी हो या ममता बनर्जी हो, एक मुख्यमंत्री जिनकी पहचान हमारे प्रशांत किशोर जी हैं। ये मत भूलिए, प्रशांत जी किस कंपनी से उगाही नहीं करते हैं। प्रशांत जी के पास सरस्वती है, अपनी सलाह देते हैं, अपनी राय को ठीक है पूर्णिमा जी आपके पास लौटेंगे, पहले उनको बोल तो लेने दीजिए। प्रशांत जी के पास कोई निहोरा जी को पहले बोलने तो दीजिए, उनको अपनी पैसा नहीं है। ठीक है पूर्णिमा जी की पैसा नहीं है। ठीक है पूर्णिमा जी आपके पास मैं लौट रहा हूं, पहले उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी बोलिए सर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि किसी के कहने पर सुनने पर जो कयास लगाए जा रहे हैं जी वैसी बात नहीं है। नीतीश कुमार आज भी जी और 25 से 30 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे और बिहार के विकास, बचे हुए विकास कार्य को करेंगे। दूसरा सवाल आपने दूसरा जी बोलिए सर। मेरा सवाल यही था सर कि जो ये मांग उठ रही है, गोपाल मंडल ने उठाई है कि भाई आपको निशांत जी को लाना चाहिए अब मैदान में और पार्टी के कमान को उनको सौंप देनी चाहिए। एक बात मैं बताता हूं, बहुत सारे मित्र जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे जी। जब कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु हुई जी तो सारे पार्टी के लोगों ने कहा कि पार्टी समाप्त हो गई जी। यानी सारे लोग ऐसी स्थिति में आ गए थे कि लगा कि अब पार्टी नहीं रहेगा। पार्टी बची कि नहीं बची? पार्टी मजबूती से आगे बढ़ी। इसीलिए समय का इंतजार करिए कि कौन पार्टी का बागडोर लेगा नीतीश जी के बाद, कौन नहीं लेगा। समय का इंतजार करिए, प्रयास नहीं लगाइए। कोई फिलअप नहीं, ब्लैंक नहीं होता है। तो क्या सर फिलअप होता ही ठीक है सर। इसलिए एक बात और बता दीजिए सर कि अगर निशांत जी की मांग हो रही है पार्टी के अंदर, तो क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या कबूल है या नहीं है सर? भाई निशांत जी की मांग हो रही है जी, मान लिया जाए जी,
तो अगर निशान जी आते हैं समाज सेवा करने तो क्या गलत होगा? बिल्कुल, तो आपको अनाउंस करना चाहिए ना। हालांकि मैं जानता हूं कि जब तक नीतीश जी की हरी झंडी नहीं मिलेगी और तब तक निशांत राजनीति में नहीं आएंगे। और नीतीश जी की मुझको लगता है कि हरी झंडी अभी मिलने वाला नहीं है। ये हम जानते हैं उनके स्वभाव के नीतीश जी का। इसलिए कहने वाला लोकतंत्र है, बहुत सारे लोगों का विचार है, अपना बात कहते हैं जी और कहते रहे। ठीक है सर, आपका लौटते हैं अखिलेश जी। सर आपका स्वागत है T45 में। सर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज। T45 में आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे एक बड़ा सवाल एक और चीज निकल कर आ रहा है चिराग पासवान जी को लेकर, कि चिराग पासवान जी की एंट्री बिहार में उनके बैठ के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी नजर सीएम कुर्सी पर है। देखिए, बिल्कुल आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आप कोई कयास मत लगाइए। जो आपके सामने जो बात है, हमारा नेतृत्व स्पष्ट कर चुका है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये एनडीए यहाँ चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। अब इसमें किसी कयास की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, एनडीए के नेता वही हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हम बहुमत पा करके और फिर से बिहार के अंदर सरकार बनेगी। तो बिहार जो चिराग पासवान जो अभी उनके जो बयान आ रहे हैं, उससे मतलब पार्टी ये सोचती है कि बस ठीक है, उनके बयान है बिहारी फर्स्ट को लेकर जो वो उनकी एंट्री होने जा रही है बिहार में, तो ये बीजेपी का प्लान है या फिर लगता है कि... देखिए सुनिए, सभी पार्टियां अपने अपने पांव को मजबूत करने के लिए, अपनी अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा अलायंस है, कोई मर्जर थोड़े ही है, मर्जर नहीं है, अलायंस है। तो जब अलायंस होता है तो इसमें सभी पार्टियों का अपना अपना वोट प्रतिशत होता है। जो दूसरी पार्टियों को वो उसका उतने वोट प्रतिशत का वो सहयोग करती है। सभी पार्टियां अपने संगठन को मजबूत करती है, सभी पार्टियां अपने एजेंडे को लेकर काम करती है और इसी एजेंडे को लेकर के अपनी ये लोक जनशक्ति पार्टी भी काम कर रही है। अब इसमें जो उनका जनाधार बढ़ेगा उसका लाभ भाजपा को मिलेगा, उसका लाभ जदयू को मिलेगा, उसका लाभ हमारे बाकी सारे एलआई को मिलेगा। तो ये सब पार्टियां आपस अपना अपना कार्यक्रम चलाती हैं, अपना अपना काम करती हैं और चुनाव में उसके जनाधार का एक सभी एलआई को फायदा मिलता है। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना काम कर। लेकिन सर, सीट बंटवारे से पहले मांझी जी दिल्ली पहुंच चुके हैं, अमित शाह से आज मीटिंग है उनकी, और ये बताया जा रहा है कि 40 सीटों की मांग कर सकते हैं आपसे। देखिए, एक बात है, जो एनडीए की बैठक होगी, जो उसमें हमारे सर्वमान्य नेता हैं वो बैठेंगे, सारी बातों को सलटा लिया जाएगा और इन सारी बातों को सलटा करके जो कुछ भी निर्णय होकर के आएगा वो सर्वमान्य निर्णय होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे कयास लोकसभा चुनाव के पहले भी लगाए जा रहे थे, सारे निर्मूल हो गए। उसी प्रकार से इस विधानसभा चुनाव में भी सारे राजनीतिक दल, हम लोग सभी गठबंधन एक साथ मिलकर के बैठेंगे, सभी सबों से बातचीत होगी और सबको उचित सम्मान के साथ उनको वो पार्टी गठबंधन के अंदर रहेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। किसी प्रकार के मिलना जुलना, भाई ये हम एक गठबंधन में हैं, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, गठबंधन में अभी सबसे बड़े नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उसके बाद में एक दूसरे पार्टी के नेताओं का आपस में मिलना जुलना होता रहता है। इससे आपस के जो बातचीत होती है, संवादहीनता हो जाएगी तो फिर कैसे साथ चलेगा, साथ तो निभेगा नहीं। संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, आपस में लोग मिलते हैं, मिलने के बाद में आपस में बातचीत होती है, ये अच्छी बात है, दो राजनेता आपस में मिल रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, बहुत। अब मैं आपके पास लौटता हूं सर। संजय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़ नहीं पाए किसी कारण से, लेकिन मुझे लगता है कि आप उस पर रोशनी डाल सकते हैं। सर, क्या लगता है इस चुनाव में कन्हैया जी को लेकर सस्पेंस बड़ा बना हुआ है? अभी बिहार की राजनीति से उनको थोड़ा दूर भेज दिया गया है और उसके पीछे की जो राजनीति है या जो मंशा है वो आप समझ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल उससे आगे है। मैं उस पल को देख रहा हूं जब बिहार में महागठबंधन के सीट के बंटवारे हो जाएंगे और उसके बाद कन्हैया की एंट्री होने वाली है बिहार में। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस का बेड़ा पार कर पाएंगे कन्हैया जी? देखिए, कन्हैया जी के बारे में मैं बताता हूं जी, लेकिन ये जो जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं, ये दोनों जो हैं
हेतु हेतु मध्य भूतकाल में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, उस आप मेरे हेतु प्रश्न पे आ जाइए हेतु सर। मध्य भूतकाल पहले आप कहते मेरे हैं प्रश्न पे आ जाएं कि सर। ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, तो चलता रहेगा ना ऐसा सर। होगा मालूम नहीं है जी। तो ये देखिए, ये बात जो है ये बात ठीक नहीं है। ये साफ गोई से बात होनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर भी इनकी सफाई नहीं है। और प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि नीतीश को अगर बीजेपी या एनडीए चेहरा बनाती है तो ये बीजेपी की सबसे बड़ी भूल होगी। ये प्रशांत किशोर ने कहा है, जो एक जमाने में मोदी जी और नीतीश कुमार दोनों के पॉलिटिकल एडवाइजर स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं जी। तो उनकी बात में वजन होता है जी। दूसरी बात आपने कन्हैया के बारे में कही, इसीलिए 5 कन्हैया मिनट को में नहीं किए क्या? 1 मिनट सुन तो लीजिए। कन्हैया नहीं, को आपका जवाब मैं दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश जी आ रहा हूँ, आपके पास आता हूँ जी। बिल्कुल ठीक है। दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। अच्छा ठीक है सर, अखिलेश सर मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। अखिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। संजय जी अपनी बात पूरी करें। पूरी होने दीजिए जी। क्या पूरी होने दीजिए? अरे होने दीजिए ना। मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए अच्छा सर, क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री तो जनता उनके पास बनाएगी। नंबर ज्यादा है, तो नहीं, नंबर तो है ज्यादा। जिसको जनता चाह रही है उसको स्वीकार प्रतिबद्धता मैं कीजिए। जान रहा हूँ, आपकी आपकी प्रतिबद्धता मैं जान रहा हूँ, और जब आपकी प्रतिबद्धता समझ में आ गई है। परवेज साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। परवेज साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अपनी बात रख लीजिएगा। पहले संजय जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास। अरे मैं कन्हैया के बारे में कह रहा हूँ। सर बहुत जल्दी बेचैन हो जाते हैं भाजपा के लोग भाई। अच्छा अगर कोई कुछ इनके स्क्रिप्ट के अनुसार अखिलेश जी मैं आपके पास लौटता हूं, मैं आपके पास आता हूं, अभी आपको मौका दूंगा रिप्लाई करने का। शान परवेज जी आप अपनी बारी का इंतजार करें जनता चाहती है प्लीज प्लीज। मुख्यमंत्री बने। बिहार की सुन लीजिए ना। अच्छा ठीक है, आप लोग दोनों शांत हो जाएं। संजय जी को बोलने दीजिए। जीजा जी, भैया जी, भौजी जी नेता हो, जहाँ माता जी पिताजी नेता हो, माता जी पिताजी दीदी जी जीजा जी भैया जी भौजी नेतृत्व करते इसी में जिसकी पूरी पार्टी हो। बिहार में आपके पास नेता है कोई? दीदी जी जीजा जी जहाँ पार्टी के नेता है, नेता कोई हो, चेहरा है? जहाँ भैया जी भौजी जी पार्टी के पूरी नेता हो, पार्टियों से जहाँ मम्मी जी पापा जी पार्टी के छूटे नेता लोगों हो, को ऐसी इम्पोर्ट करके पार्टी को बैठने के कभी बाद भी यहाँ आपके की पास सत्ता नहीं लीडरशिप चाहेगी। नहीं है। अरे साहब काहे सम्राट भड़क चौधरी रहे हैं? अरे भाई आप लोग संजय जी को नहीं बोलने देंगे लगता है। संजय जी क्या कहीं पे ठीक है। संजय जी की बात पे क्यों भड़क रहे हैं? अच्छा परवेज साहब आप अपनी बारी का इंतजार करें। और अखिलेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं सर। मुझे जो ही बिना मतलब के बिहार की जनता कभी नहीं चाहेगी। ठीक है सर। जो लोग चार्ज सीटेड है, अखिलेश जी मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जो लोग बिहार की देखिए, मुझे जनता दो की ही कारी लाइन कमाई कहना है। को अखिलेश जी अब ठीक है परवेज साहब आप ज्यादा तेज नहीं आ पाएगा। मैं समझ लीजिए। परवेज साहब आप अपने बारे में जितना बोलना था बोल लीजिए। परवेज साहब अब आप उनको संजय जी को बोलने दीजिए। मैं लौटता हूं आपके पास। तेज प्रताप, भाई मानव की तेजस्वी सूची आपसे यादव, बड़ी है क्या? लालू यादव और राबड़ी मानव देवी की का सूची में आपसे बड़ी है कहीं पे? पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धो के परिवार रखे की हुए हैं। पार्टी, परिवार के हर नेता है आपके पास। हर अरे व्यक्ति को कोई नेता है पैसा आपके कमाने पास। वाली पार्टी। अंततः सम्राट चौधरी पर परिवार गेम का खेल रहे हैं। सम्राट चौधरी ऐसा ना हो आरजेडी का जिसके प्रोडक्ट है। पॉकेट में बिहार की जनता की गाड़ी पास कमाई अपना का प्रोडक्ट रुपया है ना क्या? आवे। ठीक है सर, ठीक है आप लोग दोनों का हो गया, बहुत हो गया सर। जाके राघोपुर के लोगों से अच्छा ठीक है शान परवेज जी आप रुक जाइए, आप थोड़ा सा चुप हो जाइए। और अखिलेश जी मैं लौटता हूं सर आपके पास, आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। संजय जी बोले आप। जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, जनता नाकार। परवेज साहब, परवेज साहब लीडर अरे थोड़ा सा तो करिए, जनता ने आपको रिजेक्ट। देखिए मैं आप लोगों का ऑडियो डाउन नहीं करना चाहता, प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुन लें। आपकी गुंडागर्दी को जनता ने देखा। अखिलेश साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, बस मुझे 1 मिनट का वक्त दें। आप ही रिप्लाई कीजिएगा संजय जी। मैं कन्हैया वाली बात जी करूं। जी देखिए कन्हैया कुमार को अभी कांग्रेस ने पीछे किया है ताकि उनका जो गठबंधन हो रहा है आरजेडी के साथ उसमें कोई खलल न पड़े। जी कन्हैया कुमार अभी थोड़े दिन बिहार से बाहर रहेंगे और जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कांग्रेस इस बात कह रही है कि हम 70 नहीं लड़ेंगे लेकिन हमें विनिंग सीट दीजिए, जहां हमारी ताकत है वहां हमें सीट दीजिए जी। और जब एक बार ये तय हो जाएगा जो 40-45 सीट हो सकता है तब उसके बाद कन्हैया को मैदान में उतारा जाएगा और कन्हैया उन्हीं 40-45 सीटों पे ताकत लगाएंगे और कांग्रेस को एक बड़ी संख्या 19 से कम 2 गुना जो उनका टारगेट है कि कम से कम 35-40 सीट
कांग्रेस इस बार लेकर आए और फिर कन्हैया को आप बिहार के मैदान में देखेंगे।